चमत्कार। 31 उपवास की तपस्या पूरी करने वाली जैन समाज की तपस्विनी श्रीमती नीतू जैन के 31वें उपवास के मास खमण के दिन सुबह जब वे नींद से उठी तो उनके मस्तक पर एक केसरिया तिलक उभरा हुआ था। यह शासन देवी का चमत्कार और आशीर्वाद माना जा रहा है। जैन समाज में तपस्याओं का बड़ा महत्व है। मास खमण की तपस्या जो की जाती है, 1 माह तक केवल गर्म पानी का ही आहार लिया जाता है। अन्न और अन्य कोई भी खाद्य व्यंजन का आहार नहीं किया जाता। मंदसौर नगर में श्रीमती नीतू भटेवरा ने मास खमण यानी कि 31 उपवास की तपस्या पूरी की। विशेष बात यह देखी गई कि इनकी तपस्या के पारने के दिन यानी 31वें उपवास पर जब ये सुबह नींद से जागी तो इनके मस्तक पर केसरिया तिलक उभरा हुआ था। साथ ही हाथों की हथेलियों पर भी कुछ पीला सा आभास हुआ। तो ये एक चमत्कार माना जाता है। किसी भी तपस्विनी द्वारा पूरी मनोयोग से जब तपस्या की जाती है तो शासन देवी प्रसन्न होती हैं और उनका आशीर्वाद किसी भी रूप में प्रकट होता है। तो इनके मस्तक पर यह जो केसरिया रंग में हम तिलक देख रहे हैं, यह तिलक स्वयंभू प्रकट हुआ है और माना जा रहा है कि ये शासन देवी द्वारा तिलक लगाया गया है। तो यह अपने आप में एक अनोखा अनुपम उदाहरण है। श्रीमती नीतू जैन जो कि नीतू भटेवरा हैं, उनके निवास स्थान पर कई लोगों ने जाकर उनसे आज भेंट की। हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने भी इस बारे में कवरेज करते हुए परिवार में पहुंचकर उनके परिजनों से और तपस्विनी नीतू भटेवरा से चर्चा की है। क्या नाम है आपका? नीतू जैन। सादर जय जिनेन सबको। मेरे वर्षी तप की तपस्या पहले कर चुकी हूँ। अभी मैं मास खमण की तप पे थी। 16 का तक आ गई थी। 16 के बाद मैंने इनसे पूछा कि आप मुझे आगे बढ़ने देते हो। इनने मुझे आगे बढ़ने दिया और ये अवसर मुझे मिला। ये मेरे शासन देवी मेरे साक्षात तिलक आया और हाथों पे भी चंदन और केसर का है मेरे, और ये साक्षात आपको दिख ही रहा है। और मेरे दोनों कुंभ, पियर का और ससुराल का, मेरी इस तपस्या से गदगद हो गया है और समाज भी और पूरा मंदसौर इससे। किस तरह का सपोर्ट रहा है घर वालों का? सपोर्ट तो सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड का है क्योंकि उनने आगे बढ़ाया। उसके बाद पूरी फैमिली का, मम्मी जी, भाभी जी, दोनों बच्चियाँ और मम्मी मेरे, सबका सपोर्ट रहा है। तो मैं यहाँ तक आई हूँ। नहीं तो मैंने तपस्या की आप लोग? तपस्या हम लोगों में केवल पानी, गर्म पानी पी के ही करते हैं। ना ही कोई फल फ्रूट, दूध, चाय कुछ भी नहीं होता है। इसे यहाँ तो मुझे गुरुदेव से है और मेरी मम्मी तपस्या काफ़ी करती है, तो मेरी मम्मी से मुझे प्रेरणा बहुत मिली है इस चीज़ के लिए। मम्मी काफ़ी तपस्या कर चुकी है और ये चीज़ उन्हीं से मुझे मिली है। क्या मैं बस अपना जीवन सार्थक करना चाहती हूँ और कुछ नहीं। तपस्या के दौरान कुछ तिलक भी? हाँ, ये तिलक शासन देवी हमारे इसमें ऐसा कहते हैं कि शासन देवी अपने आप प्रकट होती है। मतलब सुना था, देखा था, बाकी जो मेरे साथ साक्षात हुआ है वो मैंने अनुभव करा है। कितने दिन की उपवास है? मेरे आज 31 दिन के उपवास है। आज 31वां उपवास है। कैसे रहा जाता है? तब कठिन तो है। हम लोगों का जो तप है, जैन लोगों का तप कठिन तो है। इसमें असाधना भी हुई है मुझे, ऐसा नहीं कि असाधना नहीं हुई, बाकी इकट्ठा मन करके मैंने थोड़ा सा मन को दृढ़ निश्चय करके करा है। कुछ परेशानियाँ भी हुई? परेशानियाँ हुई है, उल्टियाँ भी होती है, जी भी घबराता है, भूख भी लगती है, बाकी मन को इकट्ठा करना पड़ता है। कहीं ना कहीं परिवार का वालों का तो सपोर्ट हमेशा ही रहा है, मेरे को हमेशा ही रहा है। मेरा नाम कुसुम जैन है। मैं नीतू की जिठानी हूँ। सुबह हम परसों सुबह उठे, ये भी उठे 6 बजे के आसपास, हम भी उठे। तो इन्होंने पहले उठे तो इनकी मम्मी ने देखा इनको, बोला कि बोले नीतू तेने सिर पे क्या लगाया? तो ये बोले कि मैं तो कुछ नहीं लगाया, मैं तो सो के उठ के आई हूँ मम्मी। तो बोले नहीं, तेरे सिर पे कुछ लग रहा है। तो फिर इनने कांच में देखा तो देखा तिलक लगा हुआ था। फिर मुझे आवाज़ लगाई, बोले देखो भाभी जी सिर पे कुछ है मेरे। फिर देखा तो तिलक लगा हुआ था, बिल्कुल गीला गीला ही था। फिर मेरे बच्चों को आवाज़ लगाई मैंने, फिर सबने देखा हमने। ये तो चमत्कार ही है। खुद शासन देवी घर में पधारी है हमारे, तो ये तो साक्षात चमत्कार ही है।
उधर दशरथ नगर स्थित नवकार भवन में नीतू जैन की मास क्षमण की जो यह तपस्या है, इस पूरी होने पर बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी एकत्र हुए और उनकी तपस्या की अनुमोदना की गई, उनका बहुमान किया गया। इस अवसर पर शांत क्रांति संघ जैन समाज के पदाधिकारियों ने उनका सम्मान किया। सम्मान करने वालों में श्री पामेचा, श्री रातड़िया तथा श्रीमती मधु चोरडिया, निर्विकार रातड़िया और अन्य भी कई वीरेंद्र कुमार जैन सीए आदि महानुभाव उपस्थित थे।